नमस्कार किसान साथियों। आज हम मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रगतिशील किसान, उन्नत किसान, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमारे किसानों को जागरूक करने का जो कार्य कर रहे हैं, उनके यहाँ पे पधारे हैं। हमारे भैया का नाम लखन पटेल जी है और हम इनके यहाँ आज आए हुए हैं हरदा में, और जहाँ पर मैंने लगभग यहाँ पर 35 किस्मों को सोयाबीन की देखा है। बहुत ही बढ़िया इनका मैनेजमेंट है। यहाँ इनके प्लाट में आया हूँ मैं, और लगभग सभी वैरायटियाँ अपने आप में निश्चित ही एक अलग प्रकार का प्रदर्शन कर रही हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता अलग अलग वैरायटियों की अलग अलग है। तो भैया का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी बेहतर लगा मुझे यहाँ पर आकर, और काफ़ी शानदार यहाँ पर किस्में लगी हुई हैं। भैया के मार्गदर्शन में लगभग पूरा मध्य प्रदेश, अन्य राज्य भी खेती कर रहे हैं, और इनके जो सलाह होती है, मार्गदर्शन होता है, उन सब लोग मान रहे हैं और अपने अपने स्तर पर खेती कर रहे हैं। तो भैया से आज हम नई किस्मों को लेकर और खेती से संबंधित क्या सलाह देना चाहते हैं आप अपने किसानों के लिए, थोड़ा सा? मैं बस यही सलाह देना चाहूँगा कि जितने भी किसान हैं जो अभी खेती कर रहे हैं सोयाबीन के लिए, वो एक चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी नई किस्म रिलीज़ हो रही है उसको देखें, और उसके साथ में आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है वो उसको भी देखें। कैसे देखें कि जैसे इनके पास अगर सोयाबीन लगी हुई है 4-5 नई वैरायटियाँ, अब आपके 2 गांव 4 गांव के आसपास अगर ये रहते हैं तो आप इनके पास जाइए और इनके खेत में देखिए। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप सीड लो, आप उन्हें देखो। अगर आपके यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो आप अगले साल किसी और से भी सीड ले सकते हो, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जब खेती में नई नई किस्में आएंगी तो आप उसको ज़्यादा इंटरेस्ट से खेती करेंगे और आपकी किसानी में सुधार होगा। कैसे सुधार होगा कि जो नई किस्में होती है इनमें हमेशा से रोग प्रतिरोधकता और उपज देने की क्षमता दोनों ही ज़्यादा होती है, मतलब वो रोगों से भी ज़्यादा लड़ती है और उपज भी ज़्यादा देती है। तो आपको सिर्फ एक किसान के पास जाकर देखने से ये फ़ायदा होगा कि आपका अगला पूरा साल सुधर जाएगा। तो इन चीज़ों को आप आकलन करें। और जैसे अगर आपके क्षेत्र में अर्ली वेराइटियाँ आपने बताया था कि चलती है, तो जितनी भी अर्ली वेराइटियाँ हैं उनका नाम आप नोट करके देख सकते हैं, और आपको जो ठीक लगे उसको टिक मार्क करके ट्रायल कर सकते हैं। और एक बार में पूरे खेत में मत लगाओ, आप ट्रायल लगाओ। हमारे पास भी ये पूरा ट्रायल प्लॉट है, इसमें जो सक्सेस होगा वही आगे खेतों में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ऐसा आप भी ट्राई कर सकते हैं और उससे आप अच्छी किसानी जो है वो कर सकते हैं। नई नई किस्मों को अगर अपन ट्रायल पे लगाते हैं थोड़े थोड़े मात्रा में, तो उससे क्या होता है, अपन उसको देखते हैं क्या परफॉर्मेंस कर रही है। और अगर नए बीजों को लगा रहे हैं तो नए बीजों को लगाने से क्या होता है कि अपन उसमें ज़्यादा मेंटेन रखते हैं। नए बीज लगाते हैं तो अपन बार बार खेत पे जा रहे हैं, पूरा उसका देख रहे हैं क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, उसमें अच्छी दवाइयाँ स्प्रे कर रहे हैं अपन, तो उससे खेती में अपना अनुभव बढ़ता है और अपनी लगन बढ़ती है। तो उससे निश्चित ही हमारे क्षेत्र मध्य प्रदेश में कृषि में सुधार आ रहा है। आपके प्रयास से निश्चित ही हमारा मध्य प्रदेश, अन्य राज्य भी सुधर रहे हैं खेती के मामले में। सोयाबीन की खेती बहुत समय से पिछड़ी हुई थी, लेकिन जब से नई बीजों की तकनीकी आई है, नए बीज आए हैं, आप लोगों की जो सलाह रहती हैं वो लोग किसान मान रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है क्षेत्रों में। तो सभी किसानों की तरफ से आपका धन्यवाद। जी वैसा, और आप इतनी दूर से आए उसके लिए भी आपका आभार, क्योंकि यहाँ से दमोह काफ़ी दूर होता है बहुत। मतलब लगभग डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर से, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग वीडियो देखें वो उनके लिए भी, क्योंकि आप अगर दमोह में देख रहे हैं तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं भी इतनी दूर इसी प्रकार से प्रदर्शन लगाता हूँ। इतनी ज़्यादा वैरायटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ के लोगों को मैं बुलाता हूँ, अपने यहाँ आते हैं, देखते हैं वैरायटियाँ, तो वो लोग भी सुधार कर रहे हैं। तो आप नहीं, देखना चाहिए। मतलब हर एक अगर पास में किसी ने भी लगाई हो, नई किस्म हो, तो जाना चाहिए। क्योंकि शादी ब्याह की अगर कह दे कि वो फला घर शादी और मखा जानू है, तो पूरे गांव का गांव उलट जाता है उसमें। उससे अच्छा है कि अपनी किसानी सुधारने के लिए कहीं चले जाओ, वो फ़ायदा रहेगा।